हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट डे मैंने क्लास 9th आईसीएसई के बच्चों के लिए एक्सपेंशन पढ़ाया था। चैप्टर 3 आपका क्लास 9th में एमएल अग्रवाल में दिया हुआ है। एक्सपेंशन हमने एक्सपेंशन को एक्सप्लेन किया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डील किए थे फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एमएल अग्रवाल, दैट इज़ एक्सरसाइज 3.1। जिन बच्चों ने अभी तक एक्सपेंशन का फर्स्ट क्लास नहीं देखा है, जिन्होंने एक्सपेंशन का इंट्रोडक्शन क्लास जिसमें मैंने एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करवाए थे नहीं देखा है, वो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग आते हैं अब एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। आज हम लोग डील करने वाले एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस और देखने वाले हैं कि इनमें क्या डिफरेंट है। एक एक करके मैं आपको डाउट्स बताने वाला हूँ। अभी भी किसी को अगर एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्वेरीज़ हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 3, गिवन है दैट अगर a प्लस बी 3 है एंड ए बी इज इक्वल टू 2, दो हमारे पास गिवन एंटिटी है। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना, फिर a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a क्यूब प्लस बी क्यूब। मैंने पिछले दिन आप लोगों को फर्स्ट क्लास में इसका जो इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें बहुत सारे फार्मूलाज बताए थे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि चैप्टर 3 के फ्रंट पेज पे भी गिवन है, आप उन फार्मूलाज के हेल्प से सारे क्वेश्चंस को बना सकते थे। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। हम सेम वही फार्मूलाज को यूज़ करने वाले, कोई नए फार्मूलाज नहीं होंगे, सेम उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके ये क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन से फार्मूला में आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी हमारे पास क्या गिवन है वैल्यू 3, सो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ab का वैल्यू क्या गिवन है 2, आपको बस वैल्यूज पुट करना है एंड यू विल ऑटोमेटिकली गेट एवरीथिंग। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4। आपको वैल्यू किस चीज़ की चाहिए थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 को इस तरफ करिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। इट इज़ 9 माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको क्या मिल गया 5 मिल गया। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लिया है, सिंपल इनफ था। अब इसी पैटर्न पे अगर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, a माइनस बी फाइंड करना, तो हम लोग a माइनस बी फाइंड करेंगे। ठीक है, a माइनस बी देखते हैं। इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी में ना a माइनस बी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए a माइनस बी का वैल्यू हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिमिलरली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड किया है, तो इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 5, पुट दिस वैल्यू दैट इज़ 5, इसमें हम लोगों ने पुट कर दिया। माइनस 2 इंटू ए बी का वैल्यू क्या है गिवन है यहाँ पे हमारे पास, ए बी का वैल्यू दैट इज़ 2, यानी कि माइनस 2 इंटू 2। सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 4। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया 5 माइनस 4, यानी क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, यानी कि a माइनस बी का वैल्यू अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो रूट अंडर 1 हो जाएगा, दैट इज़ प्लस माइनस 1 वी कैन राइट इट एज। तो हम लोगों ने अभी देखा फर्स्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा हम लोगों ने देखा a माइनस बी फाइंड करने का। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हमें कैलकुलेट करना है थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये थर्ड वाला आपके लिए अभी तक का सिंपलेस्ट होने वाला है। कैसे देखते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन में कैसे हम लोग फाइंड करेंगे a माइनस बी। जिन लोगों ने इसे नोट डाउन नहीं किया था, जिन्हें नोट डाउन करना है वो वीडियो को सिंपली रिवाइंड करके नोट डाउन कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, थर्ड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे फाइंड करना है। हमें सबको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी का क्या वैल्यू गिवन था हमारे पास, a प्लस बी का वैल्यू है 3 और a माइनस बी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है 1। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 दैट इज़ 3, डन, वेरी सिंपल। हम लोग आते हैं अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, जो हमसे पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले, फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था, a प्लस बी टू द पावर होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब एक एक करके सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें तुरंत आसानी से ये वैल्यू मिल जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब, हमें a प्लस बी का वैल्यू कितना गिवन है 3, यानी कि
3 का क्यूब। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक एक करके सारे वैल्यूज़ को जगह पे पुट करते चलना है। ए प्लस बी का वैल्यू 3 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए बी का वैल्यू कितना गिवन है 2, 3 इंटू 2, और ए प्लस बी का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था, ए प्लस बी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 3। देखिए यहाँ पे गिवन है ए प्लस बी का वैल्यू कितना निकाला है 3 निकाला है। इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इंटू 3, यानी कि 3 का क्यूब दैट इज़ 27 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18, यानी 27 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 18। अब हमें चाहिए क्या था, किस टर्म को निकालना है, सिंपल ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इस पार्ट को इधर ले आते हैं, जो नंबर्स वाले पार्ट है उसको एक तरफ कर देते हैं, दैट इज़ 27 माइनस 18 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एक साइड हम लोग इसे ले आए। अब सिंपल तरीके से इसे माइनस करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का 9। तो आप लोगों ने देखा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। आपने क्या किया, इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल जो फॉर्मूलाज थे आइडेंटिटी के हिसाब से आपको बस डिटेक्ट करना था पैटर्न, आपको उस फॉर्मूला को पुट करना था, एक एक करके वैल्यूज़ उस पर फीड करने थे एंड यू विल गेट द आंसर्स इमीडिएटली। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर। देखते हैं कैसे करना है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन मेरे से एक दो लोगों ने पूछ भी लिया है कि आखिर जब इसमें ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 गिवन है और हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर, ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया, इसका उन्हें कोई कनेक्शन ही नहीं दिखा, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 गिवन है 0, ठीक है, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर। जब भी इस तरह का आपको पैटर्न दिखे क्या करना है, अगर ए स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर है तो आपका पहला काम होगा इसे किस पैटर्न में लाना, ए प्लस 1 बाई का पैटर्न। देखिए हो सकता है ये एक क्वेश्चन में मैं बता दूँ, ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपसे ना बने, इसलिए पैटर्न समझिए, क्वेश्चन पे मत जाइए, पैटर्न समझिए, उस पर जोर दीजिए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले आपको उसे किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, ए प्लस 1 बाई ए के फॉर्म में या ए माइनस 1 बाई, यानी एक 1 बाई ए का टर्म आपको लाना है। हम लोग देखते हैं कैसे लाएंगे। अगर हमारे पास गिवन है ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इक्वल टू 0, लिखेंगे हम लोग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए। अब देखिए इससे क्या काम हो जाएगा, अगर बोथ साइड्स ए से डिवाइड कर दें, इस साइड तो 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई ए हमें मिल जाएगा, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। क्या मिलेगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, ए माइनस 3a को डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल, दैट इज़ क्या बचेगा 3, और माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए इससे आपको एक बहुत सिंपल टर्म मिल गया, ए माइनस 1 बाई ए इज इक्वल टू 3। क्या आ गया, माइनस 3 को हम लोगों ने इधर भेज दिया, क्या होगा प्लस 3a माइनस ए इज इक्वल टू 3, और हमें निकालना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर। बड़ा सिंपल काम हो गया। अब सिंपल कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। हमें निकालना क्या था, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर निकालना है। अगर दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर आसानी से मिल जाएगा। अगर इस तरफ स्क्वायर करते हैं हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस, या यहाँ पे स्क्वायर करने का प्रोसेस लिखते हैं, ए माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं ये क्या हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ए माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या फॉर्मूला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, एग्जैक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ 1 बाई ए स्क्वायर, और माइनस 2a भी होता था। ये अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला है हमारा, जिस फार्मूला के बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर हो गया, माइनस 2 a की जगह a है और b की जगह 1 बाई है, a कैंसिल, बचा क्या 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे है माइनस में, इसे दूसरे साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा 9 प्लस 2, यानी कि आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन बड़े आसानी से, बस आपको पैटर्न कैच हुआ, आपने क्या किया, ए से डिवाइड किया, आपके सामने सब कुछ आ गया, ए माइनस 1 बाई के फॉर्म में आ गया, सिंपल उसे स्क्वायर किया, हमारे पास आंसर आ गया। आई होप दैट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a माइनस बी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू 4 फाइंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हमें क्या निकालने बोला जा रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सिंपल, अगेन द केस ऑफ फॉर्मूला,
व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब? लेट्स सी। देखिए हमें अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब करना है तो क्या करना होगा? a माइनस बी का होल क्यूब। व्हाट इज़ द फॉर्मूला? जिन बच्चों को फॉर्मूला याद है भैया तुरंत हो जाएगा, जिनको नहीं याद है वो फंस जाएंगे। इसलिए पहले बोला था कि सबसे पहले क्या करना है? फॉर्मूला याद करना। फर्स्ट क्लास में आपको बोला है फॉर्मूला याद करना। अभी भी टाइम है, जिनको याद नहीं हुआ है वो जाके सबसे पहले फॉर्मूलाज पलट ले, फॉर्मूला याद कर ले, तुरंत बन जाएगा। a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। बस देखिए पुट करेंगे और आ जाएगा। a माइनस बी का वैल्यू है 3 का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, हमें निकालना है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। माइनस 3ab का वैल्यू पता है, जो वैल्यू आपको पता है उसको पुट करिए। ab का वैल्यू पता है दैट इज़ 4, पुट करिए इंटू a माइनस बी का वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, 3 का क्यूब क्या है? 27 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू 3 9 9 4 36। ठीक है, 27 इधर है, इधर 36 है, इधर ले आइए 27 प्लस 36। ठीक है, 27 प्लस 36 हम लोगों ने कर दिया। ये हमें क्या मिल जाना चाहिए? a क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा? 27 प्लस 36 अगर हम लोग कर दे तो 27 प्लस 36 होता है 63। तो 63 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। वेरी सिंपल है ना, बस आपको क्या याद रहना चाहिए? फॉर्मूला। दैट्स इट, सारा फॉर्मूला का खेल इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6 फाइंड वैल्यू ऑफ रूट अंडर x प्लस 1 बाई रूट एक्स। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछ लिया मेरे से। ये क्वेश्चन सबको ट्विस्टेड लग रहा है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है क्वेश्चन में। ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बार ये एक पैटर्न क्वेश्चन है, एक बार आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं, एक बार बनाना शुरू कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम से आपको इसमें कभी भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत ध्यान से देखेंगे, आराम से एंड तक देखेंगे तो ही ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए, इफ़ x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6 गिवन है तो 1 बाई एक्स, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 1 बाई एक्स फाइंड करना है। 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाई 5 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, अगर हम लोगों ने ये ले आया। अब आपको याद है ऐसे केस में सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? रैशनलाइज़ करते थे। रैशनलाइज़ करने का क्या तरीका है? जिन बच्चों ने रैशनलाइजेशन का क्लास नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके रैशनलाइजेशन का क्लास भी देख सकते हैं, वहाँ आपको अच्छे से रैशनलाइजेशन एक्सप्लेन हो जाएगा। जिन लोगों ने देखा है आगे मूव करते हैं। 1 बाई 5 माइनस 2 रूट 6 कैसे रैशनलाइज करते थे? बस आपको सिम्बॉल चेंज कर देना है। ठीक है, जो भी यहाँ अगर माइनस है तो प्लस करिए, प्लस है तो माइनस करिए। तो हम लोगों ने 5 प्लस 2 रूट 6 से मल्टीप्लाई किया। अब देखते हैं क्या होगा। नीचे में हमें मिलता है 5 स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 स्क्वायर और ऊपर में मिलेगा 5 प्लस 2 रूट 6, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2 रूट 6 बाई 5 स्क्वायर दैट इज़ 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6, यानी कि ये हो गया 25 माइनस 24। 4 इंटू 6 कितना होता है? 24 होता है, यानी 25 माइनस 24 कितना होगा? 1, यानी कि 1 बाई एक्स आपको मिल जा रहा है यहाँ पे 5 प्लस 2 रूट 6। 1 बाई एक्स आपको कितना मिल गया? 5 प्लस 2 रूट 6। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ, हमें जो निकालना है। अब सिंपल सी बात है, अगर x है 5 माइनस 2 रूट 6 और प्लस 1 बाई एक्स हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 रूट 6। एक्स का वैल्यू देखें, एक्स का वैल्यू क्या है? 5 माइनस 2 रूट 6 है। और प्लस 1 बाई एक्स अगर करते हैं तो क्या मिल जाएगा? 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है, अगर ध्यान देंगे तो माइनस 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 6 कैंसल्ड आउट, बचा क्या? 10। x प्लस 1 बाई एक्स हमें मिल गया है 10 मिल गया है हमें। क्लियर है? अब इस x प्लस 1 बाई एक्स को, ठीक है, ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझना पड़ेगा। एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स को रूट अंडर x प्लस 1 बाई रूट एक्स अगर जो है उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स। ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग अगर रूट अंडर एक्स, हमें ये वैल्यू फाइंड करना है इसीलिए इसके हिसाब से कर रहे हैं। रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर x, 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाई एक्स, एंड क्या फॉर्मूला होता था? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी की। ध्यान देंगे ये रूट एक्स का स्क्वायर है, ये 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर है, और 2 इंटू ए इंटू बी में क्या होगा? a की जगह रूट एक्स, बी की जगह 1 बाई रूट एक्स। अब ध्यान देंगे रूट एक्स 1 बाई रूट एक्स कैंसल्ड आउट,
हमें पता है कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है। अब जो भी आपके पास वैल्यूज़ है उसे पुट करते चलिए, बस काम हो जाएगा। x प्लस 1/x का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना है 10 है, और प्लस में क्या आ गया 2, यानी कि √x प्लस 1/√x का स्क्वायर क्या हो गया 12 आ गया। अगर आपको √x प्लस 1/√x निकालना है तो इधर कर दीजिए √12। अब 12 का रूट निकालना बहुत आसान है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर 12 का रूट निकालते हैं ±2√3। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये एक पैटर्न बता दिया। इस टाइप का आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 30 है ऑफ एक्सरसाइज 3.2 एक्सपेंशन का सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये एक पैटर्न है, ये क्वेश्चन क्या है, एक तरह का पैटर्न है। एक बार आप इस पैटर्न को सीख लेते हैं तो कितने बार भी इसमें बस डेटा चेंज होगा। आप सिंपल ये चीज़ निकाल के कैलकुलेट करके सबसे पहले रैशनलाइज करें, फिर 1/x निकालें, रैशनलाइज करें, एंड देन ऐड करें, एंड देन फॉलो द सिमिलर प्रोसेस। हर बार आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेरी मेरे से की दैट क्वेश्चन नंबर 29 समझ नहीं आ रहा है। तो आई एम गोना एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 29। ध्यान से देखेंगे। इफ़ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, फाइंड x³ प्लस 1/x। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंटिमिडेटिंग लगा, किसी को आइडिया नहीं आ रहा है कैसे। बहुत बड़ा सिंपल है, कैसे ये इसमें कैसे फंस सकते हैं आप लोग। देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, विच मीन्स x प्लस 1/x क्या हो जाएगा √3। सिंपल इनफ, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आपको जैसे ही x प्लस 1/x का वैल्यू मिल चुका है, x³ प्लस 1/x³ निकालना बहुत आसान हो गया। कैसे? x प्लस 1/x का होल क्यूब कर दीजिए, सिंपल। x³ प्लस 1/x³ चाहिए तो क्या करेंगे, x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे। दैट इज़, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बार बार बोला फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप अभी अटक रहे हैं यानी कि आपको फिर से फॉर्मूला देखने की ज़रूरत है। x प्लस 1/x का होल क्यूब, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x। यही फॉर्मूला होता था ना, a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ 3ab प्लस 3ab a प्लस b। देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है √3, तो हम लोग लिख देंगे √3 का क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस 1/x³। ये तो हमें निकालना ही है, हमें फाइंड करना है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। x 1/x कैंसिल आउट, क्या बचा +3 इंटू x प्लस 1/x का वैल्यू कितना निकाला था हमने √3, तो ये क्या हो गया 3√3। अब देखिए √3 का क्यूब क्या होगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, एंड 3 इंटू √3। इसका मतलब ये हो गया, सिंपल सी बात है। मैं साइड में अगर आपको करके दिखा दूँ, √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या होगा 3, और 3 इंटू √3 क्या होगा 3√3। तो √3 का क्यूब अगर हम लोगों से पूछा जाए, √3 का होल क्यूब कितना होता है 3√3। क्लियर है? इज इक्वल टू क्या है x³ प्लस 1/x³ प्लस 3√3। अब ध्यान से देखेंगे, इस साइड भी हमारे पास 3√3 है और दूसरे तरफ भी क्या है 3√3 है, यानी कि दोनों साइड हमारे पास सेम नंबर हो गया। सेम नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सिंपली कैंसिल आउट कर देंगे। तो बचा क्या 0, हमारे पास क्या बच गया 0, यानी हमारे x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या हो गया, हम लोग साफ साफ लिख देंगे x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। सिंपल इनफ, बस आपको क्या करना था x प्लस 1/x तरीके से निकाल लेना था, एंड यू हैड टू जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला ऑफ x प्लस 1/x टू द पावर होल क्यूब। सिंपल इनफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a माइनस बी इज इक्वल टू 7 एंड a³ प्लस b a² प्लस b² इज इक्वल टू 85, फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ माइनस b³। देखते हैं कैसे करेंगे। कहीं पे भी a² प्लस b² गिवन है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, a माइनस बी या a प्लस बी का स्क्वायर, हम लोग इसे होल स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे a माइनस बी है तो इसे स्क्वायर करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। मतलब a माइनस बी की जगह क्या है 7 है, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² की जगह 85 माइनस 2ab। ठीक है, ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 85 माइनस 2ab। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली जो वैल्यूज़ जहाँ पे होने चाहिए उस जगह पे पुट करते चले। ठीक है, माइनस 2ab इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो गया 2ab इज इक्वल टू हो जाएगा 85 माइनस 49। 85 माइनस 49 अगर आप करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा 36, यानी कि 2 से 36 कटेगा 18 टाइम्स में, यानी कि ab कितना हो गया
18, ए बी आपको कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, जब ए बी हम लोगों ने निकाल लिया है, ए माइनस बी निकाल लिया है, तो हम लोग चलते हैं निकालने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरफ। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर ए माइनस बी का स्क्वायर दिया हुआ है आप स्क्वायर पुट कीजिए और उससे ए बी का वैल्यू फाइंड करिए, तभी आगे प्रोसीड करिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। डायरेक्ट उस प्रोसेस पर नहीं जाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी टू द पावर होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे पुट करिए 7 का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे इस पार्ट से, क्योंकि यही पार्ट हमें फाइंड करना है, माइनस 3ab। ए बी कितना है अभी हमारे पास 18, यानी माइनस 3 इंटू 18 इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी का वैल्यू क्या है 7, यानी कि 7 का क्यूब क्या होता है 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 343 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है, माइनस 318 54, 54 इंटू 7 कितना होता है 378। ठीक है, अब सिंपल काम है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है, सारे नंबर्स को एक तरफ कर dीजिए, दैट इज़ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 343 तो यहाँ था ही, 378 को इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा प्लस 378। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलने वाला है 3 8 11 यानी 4 7 11 1 2, यानी ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 721। तो आंसर कितना आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल 721। आप लोग आंसर मैच कर लेंगे। क्लियर है। इस तरह का प्रोसेस अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, सबसे पहले ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे, देन यू विल मूव टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ताकि आपको क्यों हम लोग ये कर रहे हैं काम पहले, ताकि हमें सबसे पहले क्या मिल जाए ए बी मिल जाए। ए बी का मिलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 8 and 15 रिस्पेक्टिवली। हमें गिवन है दो टर्म्स, दैट सम कितना है 8 है और प्रोडक्ट 15। देखिए एक एक करके क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया है उसको एनालाइज करके नोट डाउन करें। सबसे पहले क्या दिया, इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 8 and 15, यानी कि सम दो नंबर्स हम लोग ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट लिख दिए, लेट द नंबर्स बी, जो नंबर्स हम लोग ले रहे हैं वो क्या है ए एंड बी। आप दो नंबर्स सबसे पहले कंसिडर कर लिए, क्या है वो दो नंबर्स ए एंड बी। अब क्या दिया हुआ है, सम इज़ कितना 8, तो सम हम लोग कितना लेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 दे दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड गिवन है प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स आर 15। प्रोडक्ट कितना गिवन है ए इंटू बी इज इक्वल टू 15। ये पहले सबसे पहला काम हो गया। देखिए वर्ड प्रॉब्लम बच्चों से नहीं बनता, इसका सबसे पहला दिक्कत यही है कि बच्चे पहले नोट डाउन नहीं करते ढंग से कि क्या क्या डेटा क्या क्या फैक्ट्स गिवन है। अगर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फर्स्ट थिंग यू डू, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, एनालाइज इट, नोट डाउन द फैक्ट्स। सबसे पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप नोट डाउन करिए, देन जंप टू द क्वेश्चन कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, उसके बाद आप जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे जब हम लोगों ने सारा कुछ नोट डाउन कर लिया है तो अब हम लोग देखेंगे दैट क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स। हमें क्या निकालना है, इनके क्यूब्स का सम निकालना है। माइंड इट कि उनके सम का क्यूब नहीं, फाइंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी कि हमें क्या निकालना है, उनके क्यूब्स का सम, यानी पहले नंबर का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इनके क्यूब्स का, दोनों के अलग अलग क्यूब्स का सम निकालना है। ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, आते हैं अब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं सिंपल तरीके पे। आपको पता है ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, पुट करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी हमारे पास गिवन है, जो जो वैल्यू आपको पता है उसे पुट करते हुए चलेंगे। ए प्लस बी का वैल्यू गिवन पता है हमें 8 को पुट करते हैं यहाँ पे, 8 का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें फाइंड करना है, पता नहीं है, प्लस 3ab। ए बी की जगह क्या गिवन है 15 इंटू ए प्लस बी कितना है 8। जो जो वैल्यूज़ आपको पता है बस पुट कर दीजिए। 8 का क्यूब कितना होता है 8 8 64, 64 इंटू 8 512। 512 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 15 45 एंड 45 इंटू 8 कितना हो जाएगा 360 आई गेस। एक बार हम लोग कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, 3 इंटू 15 कितना होता है 45 और 45 इंटू 8 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाना चाहिए 360। हम लोग 360 कंसिडर करके चलते हैं।
अब 512 माइनस 360 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 512 माइनस 360 मेरे हिसाब से 2 माइनस 0 2, 11 माइनस 6 5 एंड यहाँ पे 4 रह गया तो 4 माइनस 3 1, यानी कि ये कितना आ गया 152। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू आपको कितना आ गया 152। कितना आसान था ये, इसे सॉल्व करना कितना इजी था, कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बाकायदे आपको ये पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। कौन सा पार्ट, फैक्ट्स एंड फिगर्स का। सबसे पहले आपका काम यही होना चाहिए कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक साइड नोट डाउन करें, देन जंप टू द क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन का आंसर बड़े आसान तरीके से निकल जाएगा। तो आज हम लोगों ने अपने क्लास में एक्सरसाइज 3.2 एम.एल. अग्रवाल का एक्सरसाइज 3.2 एक्सपेंशन का, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस डील किए। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर एक्सरसाइज 3.1 बताने के बाद भी 3.2 के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व नहीं हो रहे, इसलिए मैंने 3.2 के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कर दिए। फ्रॉम द ईजीएस्ट, फ्रॉम द बेसिक मोस्ट टू द लास्ट वंस, जितने थे हर टाइप के एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। अब आपका काम है एक्सरसाइज 3.2 को थॉरली ऊपर से नीचे तक 3.2 को अच्छे से बना लेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जिनको जिनको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड चैनल को बेल आइकन हिट करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।